रबी शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 30 सीढ़ियाँ जो पार करनी थी उनमें से एक सीढ़ी हम मुकम्मल कर चुके। अब हम दूसरे सिपारे पे हैं, लेकिन आपको मैं एक बात याद करवा दूं कि पहले सिपारे में जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें ये बताया था कि इंसान को जब पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने बताया कि जब उसको पैदा किया, फिर जन्नत में भेजा, फिर ज़मीन पे भेजा, तो उसका मकसद क्या था? आपको याद है ना वो सब कुछ। और फिर जब इंसान को ज़मीन पे भेज के उसका मकसद याद करवाया था, तो फिर उसके बाद अहले किताब की सारी 10 रुकू तक अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अहले किताब के बारे में बताया कि उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आलमीन पे फजीलत दी थी। और फिर आखिर क्या वजूहात थी जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो मनसब लेकर उनसे मुसलमान उम्मत को दिया था। और अब दूसरे सिपारे में आप ये देखिए, और आखिरी पहले सिपारे के आखिरी 2 रुकू में फिर हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था, और फिर हमने काबा की डायरेक्शन जब चेंज हुई थी बैतुल मक़दस से, वो हमने पढ़ा। तो अब देखिए कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमारा बहुत माइंड पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि जब हम सेकंड पारा जो है ना, ये पूरे का पूरा मुसलमान के लिए, ये मेरे लिए है, जैसे आपके लिए है, मेरे लिए है। इसमें सारे अहकामात हमारे लिए हैं, क्योंकि अब हम एक उम्मत बन गए हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो मनसब जो अहले किताब को दिया था इमामत का, वो अब मुसलमानों को मिल गया है। आपने जब मैंने आपको बताया था लास्ट रुकू में हमने पढ़ा था ना उसके बारे में। अब जब ये मनसब मिल गया तो अब हमने क्या करना है? देखिए, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि जब इस्लाम की बारी आती है तो आजकल अपनी ज़िंदगी में देखिए कि हम सोचते हैं कि ठीक है, जब हमने नमाज़ पढ़ी, हमने तस्बीह की, हमने कुरान पढ़ा, तो हमने अपना ये पार्ट पूरा कर लिया। जब हम दुनिया की चीज़ों में जाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा कल्चर है। ये दूसरा पारा जो है, सेकंड पारा, ये आपको बताएगा कि कल्चर कुछ अलग से नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला पूरी ज़िंदगी कैसे हमने गुजारनी है उसके बारे में बताएंगे। और आज की आयत में जो ख़ास तौर पे हमें बताया जा रहा है कि जब किबला चेंज होना था, डेफिनेटली लोगों ने बातें भी करनी थी। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पहले बता भी दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अब उसके बाद हमने कैसे करना है, हमारा रिएक्शन क्या होगा, उसके बारे में भी इंशाल्लाह आज के पूरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू ताला कैसे कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। वाली कुल्लिन, वा और लिए कुल्लिन, हर एक के लिए, ये इकट्ठी बात हो रही है, किसी भी इंसान की बात हो रही है। वाली कुल्ली, और हर एक के लिए, विजहतुन, एक जोहत है, एक उनका डायरेक्शन है, जैसे कहते हैं ना, वो हुआ वो मुवल्लीहा, वो उसकी तरफ रुख करता है। सिर्फ यहाँ तक अगर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या कह रहे हैं कि हर इंसान के लिए कोई एक विज होती है, कोई एक डायरेक्शन होती है, कोई एक उसका फोकस होता है जिसकी तरफ वो बार बार मुड़ता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमारी डायरेक्शन क्या, हमारा विज क्या है। अगर घर में आप देखिए कि यूजुअली क्या होता है कि एक माँ के लिए उसके बच्चे सारा दिन वो उन्हीं के बारे में घूमती रहती है, देखती रहती है। अगर आप देखें हमारे घरों में खुशियाँ आ जाएं, खैर से शादी का मौका आ जाए, तो हमारे कितने दिन का विज सिर्फ वही हो जाता है, राइट? होता है ना ऐसे। और अगर खुदा न खास्ता कोई अगर जॉब है फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे कि उसमें कोई मुश्किल आती है, तो फिर हम पूरी तरह ध्यान उधर ही होता है कि अब ये हो गया, ये हो गया। कारोबार है तो फिर तो रात दिन हमारी विज वही हो जाती है। तो इस एक सेंटेंस से आपने अपना विज तलाश करना है कि आप किस डायरेक्शन पे। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि हर इंसान का एक विज है जो उसकी तरफ ही वापस मुड़ता है जाके, कोई सोच भी इधर उधर नहीं जाती है, वो उधर ही वापस चला जाता है। लेकिन ये हुक्म किसका है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? हर इंसान के लिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला मुसलमान को क्या कह रहे हैं? फस्ताबिकुल खैरात, पस अस्ताबिकु जो है ये अमर का सीगा है। इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि बस तुम सब सबकत ले जो अल खैरात, भलाई के कामों में। आईना मा तकूनु, आईना जहाँ कहीं भी, मा तकूनु तुम होगे, याती वो ले आएगा, बिकुम तुमको, अल्लाह अल्लाह, जमीअन सब के सबको, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, अला पर कुल्ली हर शई, इन चीज़ के कदीर, कुदरत रखने वाला है।
اتنی खूबसूरत आयत है ये। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि देखो हर इंसान का एक वेज है, वो उसकी तरफ भाग रहा है। इंसान ने अपनी दुनिया को वेज बना लिया है, सारा वक्त वो दुनिया की चीज़ों में भागता है, पैसा पैसा कमाने के लिए भागता है। लेकिन मुसलमान, तुमने क्या करना है कि तुम्हारा वेज जो है वो नेकी के कामों की तरफ है। दौड़ लगा दो, फस्ताबिकू, ये हुक्म है कि दौड़ लगाओ नेकियों में। अब कैसे दौड़ लगाए, आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ हज़रत उमर की और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, कि हमेशा इन दोनों का दौड़ लगी होती थी और हमेशा उमर जो है वो हार जाते थे अबू बकर से। तो एक दफ़ा क्या हुआ, तबूक के मौका पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि क्योंकि वो मौका ऐसा था कि मुसलमानों को बहुत सख्त ज़रूरत थी, माल नहीं था इतना, क्योंकि सब लोगों ने जाना था। आपको पता है जब जंगों पे जाते थे तो रास्ते में भी ख़र्चा होता था, वहाँ पे रहने का भी, वो सारा जो भी हथियार भी ज़रूरत होती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाउंस किया कि जो भी जैसे मदद कर सकता है वो ले आए। अब उमर अलैहिस्सलाम ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा है कि यूँ करता हूँ कि आज मैं अबू बकर से सबकत ले ही जाने वाला हूँ। अब क्या होता है कि वो अपने पूरे घर का, देखिए उस ज़माने के घर भी आप देखें कैसे होते थे। हमारे तो गरीब से गरीब लोगों की पेंट्रियाँ आप देखें तो वहाँ के अमीर से अमीर शहज़ादों की भी वो पेंट्रियाँ नहीं होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उमर ने क्या किया कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि अपने घर का पूरा आधा सामान एक साइड पर रखा, एक रख लिया, एक उधर रखा, एक उधर रख लिया, पूरा सामान अपने ऊँट पे डाला और लेके आ रहे हैं, बड़े खुश कि आज मैं अबू बकर को हरा दूंगा। और हज़रत अबू बकर ने क्या किया, आप देखें जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होकर कहते हैं कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो। तो कहते हैं कि मैं अपने घर में अपने नबी और अपने अल्लाह को छोड़ के आया हूँ। वो घर का सारा सामान ले आते हैं। उतनी देर में हज़रत उमर एंटर होते हैं, तो जब ये देखते हैं तो वो फिर कहते हैं अबू बकर आज भी तुम बाजी ले गए मेरे से। देखिए ये बात होती है कि नेकियों में सबकत, हम सबकत कहाँ पे लेके जाते हैं। देखिए उसकी गाड़ी बड़ी है कि नहीं, उनका घर बड़ा है, किस चीज़ में हम सबकत, उसका जोड़ा कैसा है, हमने उसने इस डिज़ाइनर का जोड़ा पहना तो मैंने उस डिज़ाइनर का जोड़ा पहना। ये छोटी छोटी चीज़ों पे हम सबकत लेने के लिए अब थोड़ा सा अगर आप अकेले में बैठ के इस एक आयत को समझने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ी अच्छी से समझ आएगी कि आज हम मुसलमानों का वेज क्या है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कहा है कि भागो और आगे मुकाबले में आगे बढ़ जो नेकियों में, हम मुकाबला किन चीज़ों का कर रहे हैं, हम कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जो कहते हैं कि आइनमा तकूनु याती बिकुमुल्लाह, कि तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको ले आएगा। देखिए कब्र का, आप देखिए 30वें पारे की आयत थी, वइज़ा समाउन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा, अल्लाहु अकबर, व आज़िनत लि रब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और उसका हक भी यही है कि वो हुक्म मान ले। बल अर्द मुद्दत, और जब वइज़ल अर्द मुद्दत, तो जब ज़मीन जो है वो पूरी हमवार हो जाएगी, व अलकत मा फ़ीहा व तखल्लत, कि वो अलकत कर देगी, वो निकाल देगी बीच में से और वो खाली हो जाएगी। और फिर वो ये कहते हैं कि उसका हक भी यही है कि वो ये करे, अल्लाह का हुक्म मानेगी। और फिर आगे आयत में कहते हैं या अय्युहल इंसान, इंसान इन्नका कादिह, कि तू कदम ब कदम आगे जा रहा है, इन्नका कादिहुन कदहन व मुलाकी, कि तू आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से मिलने के लिए आगे जा रहा है। और आगे ये आयत पढ़ के देखिए, इतनी खूबसूरत सूरत है जिसमें बताया जा रहा है कि इंसान जब आगे जाएंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, तो कुछ लोगों के नामा अमाल उनके दाएं हाथ में होंगे और उनका फिर जिक्र है कि उनका क्या हाल होगा, वो खुशी से अपने घर वालों में वापस आएंगे। और कुछ के नामा अमाल अपने बाएं हाथ में होंगे और वो उस वक़्त क्या कहेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। बड़ी खूबसूरत आयत है, इंशाअल्लाह जहाँ पे आएगी मैं आपको ये सूरत भी सुनाऊँगी। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम जहाँ भी कहीं होगे अल्लाह ताला सब कुछ ले आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और अगली आयत है 149 पे, वमिन हाइसु, वमिन और हाइसु, और जहाँ से भी खराजिता
تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ نکلیں فولی تو پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ بے شک وہ للحق کو حق ہے من ربکا تیرے رب کی طرف سے۔ اب آپ دیکھیے بار بار وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بات لے کے آ رہے ہیں کہ اپنا چہرہ خانہ کعبہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، تو یہاں پہ بھی پھر واپس وہی بات کرے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر دیکھیں تیسری مرتبہ دوبارہ سے یہی حکم آ گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی خرجتا آپ نکلیں فولی تو موڑ لے وجہ